शिक्षा के क्षेत्र में जिले में शिक्षा बेहतर तरीके से सब तक पहुंचे, इसी को लेकर भारत सरकार के नीति आयोग के सहयोगी पिरामल फाउंडेशन के सदस्यों ने ग्रामीणों, जनप्रतिनिधि व स्कूल के प्रधानाध्यापक के साथ किया बैठक। बता दें कि नवादा जिले में नीति आयोग के सहयोगी के रूप में कार्य कर रहा पिरामल फाउंडेशन शिक्षा के क्षेत्र में जिला में शिक्षा बेहतर तरीके से सब तक पहुंचे, उस पर काम करने का कार्य कर रही है। इसी दौरान पिरामल फाउंडेशन के सदस्यों को पता चला कि नरहट प्रखंड के प्राथमिक विद्यालय सहगाजीपुर में पिरामल फाउंडेशन के फॉलो नीलम कुमारी, अक्षय कुमार पांडे के द्वारा पता चला कि स्कूल में विद्यालय शिक्षा समिति की बैठक प्रॉपर तरीके से नहीं होती है। तो इसी को लेकर स्कूल में ग्रामीण सरपंच मनीष कुमार रंजन विद्यालय प्रधानाध्यापक को बुलवाकर सभी से संबंध स्थापित करवाया। बाहर से जो टीम आए हुए हैं आपके विद्यालय में, जो शिक्षा जागरूकता को लेकर के जो बैठक हुआ आपस में, उसमें ये निकल कर के सामने आया कि कहीं ना कहीं आपके स्कूल में जो है शिक्षा का अभाव है, बढ़िया से बच्चों को शिक्षा नहीं मिल पा रहा है। इसका कारण क्या है? कारण कुछ नहीं सर, कारण शिक्षा मिल ही पा रहा है कि नहीं, किसे शिक्षा मिल रहा है? शिक्षा मिल रहा है। यहाँ पेशेंस का भी कुछ गलती है, गार्जियन का गलती है कि बच्चा जा रहा है, सब अभी प्राइवेट में भी कुछ जा रहा है, कुछ 100% यहाँ बच्चा उपलब्ध हो नहीं रहा। कारण कि जाता है प्राइवेट में भी जाता है, यहाँ भी है 99 लोगों का यहाँ एडमिशन है, 99 में 60-65 ही अवेलेबल रहता है बच्चा। गांव भी घूर घूर के बुलाते हैं बच्चे के, लेकिन गार्जियन भी ध्यान नहीं देते हैं थोड़ा। अभी तक सर आपने शिक्षा के प्रति इस गाँव में कितने बार ये जागरूकता रैली अपनाने का काम किया है? बहुत बार। उसके बाद भी रिजल्ट 0 है? बहुत बार हुआ। क्या नाम हुआ सर आपका? शंकर देव। क्या आपका ये स्कूल का क्या हुआ प्रधानाध्यापक? मैडम, शिक्षा जागरूकता को लेकर के आप आज सहगाजीपुर प्राथमिक विद्यालय जी यहाँ आए हैं, अभिभावक से मिले, प्रधानाध्यापक से मिले। इसका मिलने का सर मैडम मुख्य मकसद क्या था? इसके प्रधानाध्यापक से या गार्जियन से मिलने का मुख्य मकसद जो था वो ये था कि मैंने यहाँ आकर रहकर यही देखा कि लोगों में जो गार्जियंस हैं या जो बच्चे हैं उनमें अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा कमी है। वो पढ़ाई को लेके या शिक्षा को लेके एकदम जागरूक नहीं है। ना गार्जियन को टेंशन है कि हमारे बच्चे स्कूल जा रहा है, क्या पढ़ रहा है, क्या लिख रहा है, और एचएम का भी है, उनको भी है कि स्कूल आए बच्चा और छुट्टी होके जाए, बस ये था। लेकिन मैं यहाँ आई तो मैंने लोगों को जागरूक करने की कोशिश भी की, जो वो लेडीज़ हैं या बच्चे हैं। बस मेरा यही था यहाँ आने का उद्देश्य कि यहाँ पे जो पढ़ाई या शिक्षा को लेके लोग एकदम जागरूक नहीं है, बस उनको मैं अवेयर करना चाहती हूँ शिक्षा को लेके, क्योंकि शिक्षा जो है वो बहुत ज़रूरी है। ग्रामीण से मिलने के बाद, यहाँ के प्रधानाध्यापक से मिलने के बाद क्या रिस्पांस क्या मिला? ग्रामीण से मिलने के बाद और शिक्षक से मिलने के बाद यही समझ में आया कि जो ग्रामीण है और शिक्षक है उनमें कोऑर्डिनेशन की कमी है। वो लोग आपस में ना तो बातचीत करते हैं, ना कोई मीटिंग करते हैं, ना कुछ। VSS का मीटिंग होगा अगर तो ये सारी दिक्कतें होती ही नहीं। यहाँ पे सहगाजीपुर में ना कोऑर्डिनेशन होता है, ना कोई मीटिंग, ये सारी चीज़ें थी। इस वजह से उनमें अगर कोऑर्डिनेशन होता रहेगा, दोनों VSS मेंबर जो होंगे और प्रधान अध्यापक होंगे वो मिलकर चलेंगे तो ये सारी दिक्कतों का समाधान हो सकता है। क्या नाम हुआ मैडम? मेरा नाम नीलम हुआ। कहाँ से चलकर आए हैं? मैं नवादा से ही हूँ। ADC में पिरामल फाउंडेशन से हूँ, जो नीति आयोग के साथ काम करते हैं। अभी तक आप कितने विद्यालय का? अभी तक मैंने कम से कम 10 से 12 विद्यालय जो थे, जो एज अ डेमो हैं हमारे ब्लॉक में, उनको लेके मैंने काम किया हुआ है। चाहे वो छोटी पाली हो या फिर वो हिस्सा ब्लॉक हो, नवादा हिस्सा ब्लॉक में दोना हो गया, धमौल हो गया, सकरा हो गया, इन सारे विद्यालयों एज अ डेमो है जो, इन सब में जाके मैं शिक्षा को लेके सुधार की हूँ। भी आपके ऊपर या आपके ग्रामीणों के ऊपर आरोप है कि आप शिक्षा के प्रति यहाँ के अभिभावक लोग, ग्रामीण लोग सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, क्या रीजन क्या है? सबसे पहले तो मैं आपका चैनल को धन्यवाद कहूँगा कि जिन्होंने हमारे विद्यालय को दिखाने के लिए कम से कम यहाँ तक चलकर आए हैं, इसके लिए पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ तक मैडम का कहना है कि ग्रामीण सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, शिक्षक सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, कहीं ना कहीं मैडम आई हैं, 10 दिन से मेरे गांव में घूम रही हैं, ये इनकी अंदरूनी रिपोर्ट है, तो बेहतर ही होगा, अच्छा ही होगा, मैं इसका विरोध नहीं करता हूं। लेकिन ग्रामीणों में एक उदासीनता देखने को मिल रहा है निरंतर, इसलिए कि बच्चे जब पढ़ने आते हैं तो उनको जो क्वालिटी वाली जो एजुकेशन होता है वो नहीं मिल पाता है। समय शिक्षक हाजिरी लगाते हैं, पर डे इनकी उपस्थिति होती है, लेकिन ये उचित शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। और गार्जियनों में भी कहीं ना कहीं दोष है कि जो शिक्षक बताते हैं वह अपने घर पर बच्चों को नहीं
पुनः आप भी इसका एक रिवाइज नहीं कर आप भी पाते। एक जनप्रतिनिधि हैं का आप भी मतलब आप कभी इस स्कूल में या विद्यालय में कभी ये देखने आए हैं कि यहाँ का टीचर लोग जो है मतलब कि शिक्षा के प्रति क्या है, बच्चों को शिक्षा दे पा रहे हैं या नहीं, या आते हैं तो वैसे ही खाली गपशप करके टाइम पास करके चले जाते हैं, कभी ये जानने का कोशिश की है? बिल्कुल बिल्कुल आपका सही प्रश्न है और सटीक प्रश्न है। हमने कई बार विद्यालय में जैसे कि आंगनवाड़ी हो गया, आंगनवाड़ी में जैसे चावल वगैरह जो बंटता है उसमें भी कभी कभी मेरी सहभागिता होती है। विद्यालय में अगर किसी प्रकार का कार्यक्रम होगा, सूचना मिला, मैं उपस्थित होता हूँ। ऐसे भी मेरा अगल बगल में खेती बाड़ी का जगह है, जमीन है, तो ऐसे भी देखने के लिए यहाँ से गुजरते हैं तो देखते हैं। लेकिन स्थिति जो होती है वह सामने है तो ठीक है और पीछे हटा तो ढाक का 3 बात है। जरूरत है ग्रामीण और शिक्षकों के बीच आपसी कोऑर्डिनेशन की, ताकि हमारे गांव की शिक्षा, और मैं गांव की ही बात नहीं करूंगा क्योंकि मैं पंचायत का सरपंच हूं। मेरे पंचायत में 13 वार्ड हैं। मैं चाहूंगा कि 13 के 13 वार्डों में शिक्षा व्यवस्था सुदृढ़ हो, मजबूत हो और जिसमें मेरी पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित हो। निश्चित हो। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम मनीष रंजन, ग्राम कचहरी जमुआरा सरपंच। सर, शिक्षा जागरूकता को लेकर के आप विद्यालय में आए हुए हैं, अभिभावक से मिल रहे हैं, शिक्षक लोग से मिल रहे हैं, क्या इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यही है कि हम लोग को यहाँ मतलब शिकायत मिली थी कि यहाँ PSS की जो मीटिंग होती है उसमें मतलब यहाँ के जो वो पेरेंट्स हैं वो मतलब सपोर्ट नहीं करते हैं, और उसके बाद में यहाँ के जो पेरेंट्स हैं वो मतलब वो लोग बोलते हैं कि जो यहाँ के HM हैं वो सपोर्ट नहीं करते हैं। इस वजह से पेरेंट्स टीचर की मीटिंग जो होनी चाहिए वो नहीं हो पा रही थी। इसी के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ पे आए थे और इसी पे हम HM को भी बुलाए और ग्रामीण के भी लोगों को बुलाए और उसमें इन दोनों से बात किए तो कंक्लूजन में यही निकल के आया कि अब अगली बार से जो भी मीटिंग होगी बेसिस की अगर जो हमको इनवाइट किया जाएगा तो हम आएंगे। इसी को हम लोग सेट आउट। ग्रामीणों को सर बुलाने के बाद या यहाँ के प्रधानाध्यापक से बात करने के बाद सर क्या रिस्पॉन्स क्या मिला? रिस्पॉन्स हमको यही मिला कि अब मतलब लोग पहले प्रधानाध्यापक बोल रहे थे कि हमारा मतलब ग्रामीण सपोर्ट नहीं कर रहा है और ग्रामीण बोल रहे थे कि हमारे HM नहीं सपोर्टिव हैं। बट लेकिन अब दोनों लोगों से बात करने पे हमको ही अरे ये चीज़ पता चल गया कि कहीं ना कहीं लैग हमारे यहाँ के मतलब शिक्षक का भी था और उसके बाद में ग्रामीण का भी था। जो मतलब इनमें क्या था कि कोऑर्डिनेशन में कमी थी, कोऑर्डिनेशन एक दूसरे से लोग बात नहीं करते थे, इस वजह से कोऑर्डिनेशन की कमी थी। लेकिन अब ये चीज़ का मतलब सॉर्ट आउट हो चुका है। अब अगर जो कुछ भी ऐसा अगर जो इवेंट होगा तो इसमें ग्रामीण भी भाग लेगा और हमारे शिक्षक HM दोनों लोग भाग लेंगे। क्या नाम हुआ सर और कहाँ से चल कर के आए? सो मेरा नाम अक्षय पांडे हुआ। हम लोग भारत सरकार के नीति आयोग के सहयोगी ग्रामीण फाउंडेशन है जिसपे हम लोग एजुकेशन पे वर्क करते हैं और जिसपे हम लोग पूरे भारत में 112 ऐसा जिला है जो आकांक्षी जिलों में आता है, जिसमें से नवादा भी आकांक्षी जिले में आता है। उसमें हम लोग वर्क करते हैं, एजुकेशन को सपोर्ट करते हैं। बिहार राज्य की हर एक छोटी बड़ी खबरों से अपडेट रहने के लिए DL भारत न्यूज़ को लाइक व सब्सक्राइब करें।